हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि, जिसमें 10 महाविद्याओं की आराधना होती है और गुप्त तरीके से माता की आराधना करने से भक्त मनचाहा वरदान पाते हैं। तो इस बार गुप्त नवरात्रि में आप भी माता की पूजा करिए, आराधना करिए और कैसे किस विधि से करेंगे, आज की वीडियो इसी के ऊपर है। देखिए, गुप्त नवरात्रि की बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली जो बात होती है वो ये, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है गुप्त। तो जो भी पूजा पाठ करिए, नियम करिए, अनुष्ठान करिए, वो गुप्त करिए। पिछली बार जब मैंने उपाय बताया था लाइव आकर के, तो एक लोग पूछे थे कि आपको भी तो गुप्त रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल गुप्त रखना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे जिस जगह पे हूँ, आप लोग मेरी जगह सोचिए। मैं अगर गुप्त हो करके कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान कर लूँ तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि कुछ तो एक परमात्मा से जुड़ाव होता है और किसी को जवाब देना पड़े या न देना पड़े, प्रभु को तो देना पड़ता है। इसलिए मेरा यहाँ धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों को सारी बात बताऊं। तो मैं इसीलिए यहाँ पे ढिढोरा पीटती हूँ। तो इस बात को समझने की आप लोग कृपा करिएगा। अब आगे की बात बता देती हूँ आपको कि गुप्त नवरात्रि होती क्या है। देखिए, प्रत्यक्ष नवरात्रि में हम देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं और इसमें जो 10 महाविद्याएं हैं, उन 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। जैसे माँ तारा, मातंगी, धूमावती, तो 10 इनके विशेष नाम हैं। आप कहेंगे तो मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगी। तो 10 इनके विशेष नाम हैं। तो इन 10 रूपों में देवी की विशेष आराधना होती है और 10 रूपों में इनकी विशेष आराधना होने से माँ की विशेष कृपा भक्त के ऊपर बरसती है। तो विशेषकर इस नवरात्रि में आपको कलश रखना अनिवार्य होता है, अगर माँ की कोई विशेष आराधना पूजा करना चाहते हैं तो। नहीं तो केवल साधारण तरीके से आप माँ की आराधना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो फिर आपको कलश रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप साधारण बिना कलश रखे भी माँ की आराधना पूजा कर सकते हैं। और ठीक जैसे प्रत्यक्ष नवरात्रि में आप प्रतिपदा के दिन कलश रखते हैं, आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, वैसे ही आप कर सकते हैं। और जैसे आप प्रत्यक्ष नवरात्रि में कन्या पूजन करके कन्याओं को उपहार देते हैं, वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जैसे किसी को ये नहीं बताना है कि आप जैसे नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत है और आप इसलिए आप बोल दीजिएगा कि बस कन्याओं को खिलाने का मन है। अपने से जो समझे वो समझ ले, अपने से कुछ लोग समझ भी जाएंगे, तो अपने से जो समझे वो समझ ले। एक बड़ा ही पवित्र माँ दुर्गा का ग्रंथ है, आप सभी जानते हैं, दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी 9 दिनों तक चलता है। जो भक्त करना चाहे वो 9 दिनों का पाठ दुर्गा सप्तशती का कर सकते हैं। और हाँ, जैसे प्रत्यक्ष नवरात्रि में नियम होता है कि 9 दिनों तक दिन में शयन करना मना होता है, तो देखिए उसमें कोई गलती आप लोग करते हैं ना तो वो चल जाती है, लेकिन इस नवरात्रि में कोई गलती करते हैं ना वो नहीं चलती है, क्योंकि ये तंत्र साधना करने वाले ज़्यादातर करते हैं। इसमें तंत्र साधना भी होती है। तो इस नवरात्रि को सावधानी पूर्वक करिएगा, आप लोग सावधानी पूर्वक करिएगा। और एक चीज़ और बताऊं कि गुप्त नवरात्रि के 1 या 2 दिन पहले मैं आऊँगी लाइव। तो जब भी ये वीडियो मिलेगी, आप लोग नवरात्रि के गुप्त नवरात्रि के 1 या 2 दिन पहले मैं आऊँगी लाइव, और लाइव आऊँगी 8:30 बजे रात को इसी मार्गदर्शन चैनल पे। तो अगर टाइम होगा तो देखिएगा, क्योंकि मैं पहले भी बहुत सारे उपाय बता चुकी हूँ जिससे हमारे मार्गदर्शन परिवार के लोगों को बहुत लाभ हुआ है। तो मैं पूरा प्रयास करूँगी कि इस बार भी कुछ ऐसा विशेष आपके लिए लेकर आऊँ जिससे आप सभी को लाभ हो। तो लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा अगर उपायों को चाहिए तो। आज की वीडियो जो है वो केवल इसलिए है कि आप जान सकें कि कैसे व्रत करना है। अच्छा, एक और मन में प्रश्न आता है कि गुप्त नवरात्रि में भी क्या 9 दिनों तक हम कंघी न करें, बाल न धोएं, ये सब न करें। तो देखिए, इसमें तो ऐसा कोई नियम नहीं, इसमें विशेषकर तंत्र साधना का नियम है। तो इसमें आप ऐसा कुछ न करें। आप कंघी वगैरह करना चाहें तो करना क्या चाहें, इतनी गर्मी भी होती है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो कोई साधना कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं, वो एक बात का ध्यान रखें कि दिन में शयन न करें। दिन में आप लोग न सोएं, क्योंकि दिन में सोना नुकसानदेह होता है। तो ऐसा आप लोग न करें। दूसरा कार्य आप जो कि कर सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि आप देवी दुर्गा की जो फोटो है उसके सामने बैठकर मंत्र जप कर सकते हैं, क्योंकि मंत्रों का बहुत महत्व होता है। आप नवार्ण मंत्र जप कर सकते हैं या माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं इस गुप्त नवरात्रि में। अगर आप कलश भी नहीं रख पा रहे हैं, आप कन्या भी नहीं खिला पा रहे हैं, आप व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सीधा साधा भोजन करिए, जो दाल चावल रोटी सब्जी होता है
बस लहसुन प्याज मत डालिए। और आप लहसुन प्याज मत डालिए और इसको सीधा साधा सा अपना खाना खाइए। और जो लोग 9 बाती का दीपक जलाना चाहते हैं बिना व्रत किए, वो बिना व्रत किए 9 दिनों का माँ दुर्गा का 9 बाती का दीपक जला सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बस भोजन में लहसुन प्याज ना हो, बाहर का कोई चीज़ आप मत खाइए, शुद्ध घर का खाइए और आप 9 बाती का दीपक जला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगली चीज़ ये आती है कि नवरात्रि में कुछ विशेष और नियम होते हैं जिनका पालन करना चाहिए। जैसे कि देखिए, अगर पति पत्नी 9 बाती का दिया पति पत्नी में से कोई भी जला रहा है या नवरात्रि का पाठ कर रहा है या कोई भी नियम आपने नवरात्रि का लिया हुआ है, तो आपको ब्रह्मचर्य रहना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य में रहिए। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करना इन गुप्त नवरात्रि में, अगर कोई भी नियम आपने लिया है तो करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा, इससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। तो आप लोग भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बात आती है कि गुप्त नवरात्रि में देवी की आराधना पूजा तो हम करेंगे, देवी की आराधना पूजा में और क्या कर सकते हैं जिससे विशेष देवी की कृपा होगी। तो देखिए, एक और कार्य है जो आप कर सकते हैं। नवरात्रि में अगर संपूर्ण दुर्गा सप्तशती आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती में कवच, कीलक, अर्गला करने के बाद आप 11वें अध्याय का पाठ कर लीजिए। प्रतिदिन ये पाठ करिए, आप 9 दिनों तक पाठ करिए। मैं विश्वास से कहती हूँ कि जो लोग पाठ को छिद्र करके पढ़ते हैं, यानी कि अलग अलग पाठ पढ़ते हैं, उससे बढ़िया होगा आपका ये पाठ करना। आप करके देखिए, आपको बहुत लाभ होगा और बहुत तेज इससे माँ की कृपा होती है। और मंत्र जप करना तो कोई भी मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा है तो भूले ही नहीं। आप कुछ करें न करें, लेकिन सुबह शाम में तिल के तेल का या गाय के घी का एक दीपक जलाइए और दीपक जला करके आप माँ दुर्गा की विशेष आराधना और साधना करिए। माँ दुर्गा की विशेष साधना आराधना से उनकी विशेष कृपा अपने भक्त के ऊपर होती है। तो ये आषाढ़ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि पड़ किस दिन रही है ये जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का शुरुआत हो रहा है 26 तारीख से, 26 जून से, और समाप्ति हो रही है 4 जुलाई को, 4 जुलाई 2025 को। हालांकि मैंने वीडियो पहले बना चुकी हूँ, मैं यहाँ पे आई कार्ड में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी मैं, आप उसे देख लीजिएगा कि नवरात्रि में किस विशेष नियम का पालन करना है, कब करना है, नवरात्रि कब शुरू हो रही है, कब समाप्ति हो रही है। अगर आप दुर्गा अष्टमी में कन्या खिलाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप 3 या 4 तारीख को कन्या खिला सकते हैं, क्योंकि 3 तारीख और 4 तारीख दोनों ही तारीखों में आप कन्या खिला सकते हैं। और वैसे तो देखिए, गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन आप कन्या खिला सकते हैं। और इसमें कई भक्त पूछते हैं कि क्या प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें ऐसा कोई नियम नहीं होता है। इसमें या तो 9 दिनों का व्रत कीजिए और माँ की पूजा कीजिए, या फिर आप बिना व्रत के जितनी हो सके आपसे तपस्या करिए, पूजा करिए। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए और माँ की विशेष पूजा आराधना करके माँ की कृपा लेते रहिए। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।